बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह के आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक हंगामा खेज़ इजलास हुआ। इससे पहले भी ये इजलास हुआ था, जिसको एक फ़िक्रे ने जो है जुडिशल कमीशन के पूरे इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया, जिसमें वज़ीर कानून ने ये कहा कि हम एक जो है वो आइनी पैकेज ला रहे हैं, जिसमें ये सारी जो प्रैक्टिस है ये इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो उसके ऊपर जो वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास था मुलतवी कर दिया गया। देखें जी, कोई भी इजलास, जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें लोगों ने दूसरे सूबों से आना होता है और हुकूमत के ख़र्चे पर आना होता है, टीए लेने होते हैं, और वो जजेस साहबान जो हैं वो सारे अपना टाइम अदालतों का ज़ाया करके यहाँ पर आए और यहाँ आकर एक फ़िक्रे ने जो है वो उसको मुलतवी करा दिया। देखें जी, पिछली तारीख के ऊपर किसी भी जुडिशल कार्रवाई में गुज़श्ता डेट के ऊपर जो कार्रवाई होती है, अगले दिन अगली जो भी डेट होती है, सिटिंग होती है, बेंच होता है, उसमें उसके बारे में पूछा जाता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो बड़ा आइनी और कानूनी जस्टिस मुनीब का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि जी पिछला जो जो इजलास था, जो मुलतवी एक बुनियाद के ऊपर हुआ था कि हम गवर्नमेंट ने कहा था, वज़ीर कानून ने कहा था कि हम एक आइनी पैकेज ला रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है ये जस्टिस साहबान जो हैं नए इंडक्ट होने, उनकी या बाकी जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाइयाँ हैं या कोई जो भी उनका नेक्स्ट प्लान है वो उसके बाद किया जाए। तो क्योंकि उसके बाद फिर इस सारी प्रैक्टिस का जो है ये फ्रक्चुअस हो जाएगी, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसके ऊपर इजलास मुलतवी हुआ था। आज सबसे पहले ये बताया जाए कि वो जिस बुनियाद के ऊपर इजलास जो है मुलतवी हुआ था उसकी क्या प्रोग्रेस है, कोई आइनी पैकेज आया है, नहीं आया, वगैरह। तो इसके ऊपर जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी साहब, उनको अपनी चीफ़ जस्टिस ही याद आ गई। उन्होंने कहा जी मैं इस इजलास का जो है वो सरबराह हूँ, अब ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। तो उन्होंने कहा जी इस चीज़ को रहने दें, इसको आगे चलें। क्योंकि देखें जी, जो चीफ़ जस्टिस काजी साहब हैं वो तो इस अदलिया के निज़ाम में आखिरी कील ठोकना चाहते हैं। वो इस फार्म 47 की जो हुकूमत है, इसकी ये जो फार्म 47 की पार्लियामेंट है, इसकी ऐसे बलाएँ लेते हैं जैसे किसी के घर कई सालों बाद शादीशुदा जोड़े के घर में एक जो है वो पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो वो इसमें पंजाबी में तो कुछ और ही कहते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उनको पिछली पार्लियामेंट वो कई माह तक किसी बेंच में नहीं बैठे और हुकूमत से तनख्वाहें लेते रहे और अपना काम किया नहीं। उस वक़्त तो उनको वो पार्लियामेंट याद नहीं थी, ना उस वक्त उनको जो है वो फ़ौज का इदारा याद था, ना इस्टेब्लिशमेंट की याद थी। उनको उस वक्त भी कोई और ही याद था, अना बना कर बैठे हुए थे। और जिस वक्त वो चीफ़ जस्टिस बने तो आते ही उन्होंने अपनी अना जो है वो मुसल्लत करना शुरू कर दी। अब ये जस्टिस मुनीब जो हैं वो फिर इजलास से वाकआउट कर गए। कल वाले जो इजलास था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, वज़ीर कानून साहब तशरीफ़ नहीं लाए। अटारनी जनरल साहब जो हैं उन्होंने मुनीब साहब के साथ कुछ क्या कहते हैं कि अच्छे रवैये से बात नहीं की। मुनीब साहब जो हैं अटारनी जनरल के इस रवैये के ऊपर वाकआउट कर गए। बाकी जस्टिस साहबान उनको कहते रहे रुकने का। हालांकि एक और जस्टिस हैं, उन्होंने भी मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उन्होंने भी कहा कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने तो वाकआउट नहीं किया। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई बदमज़ा रही, और ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगा कि होता भी यही है। गुज़श्ता कुछ अरसा से जो भी हम कंडक्ट देख रहे हैं, तो जिस भी इजलास के अंदर, जिस भी बेंच के अंदर चीफ़ जस्टिस काजी साहब होते हैं, वहाँ आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले और बातें होने की बजाय कुछ और ही निज़ाम चलता है। यानी वो इजलास, वो बेंच बदमज़ा ही होता है। कभी वकला के साथ बदमज़गी, कभी बेंच के मेंबरान के साथ बदमज़गी, कभी आइन और कानून के साथ मजाक। तो बहरहाल ये एक बदमज़ा सा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास था। देखें जी, जो प्रिवेल करना चाहिए था, अदालतों को जो अपना विज़डम दिखाना चाहिए था, वो जस्टिस साहबान तो दिखाते हैं, अक्सरियत जस्टिस साहबान और जुडिशरी
جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، لیکن بالخصوص چند مینجڈ لوگ جو ہیں جس طرح کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ قاضی صاحب، اسی طرح لاہور عدالت کو بھی جو ہے وہ بذریعہ ایک چیف جسٹس جو ہے مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ یہ آئینی پیکج آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو عدلیہ کا نظام، ملک کے اندر انصاف کا نظام پہلے ہی زبوں حال تھا، اب اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔